So we have our guest on our show, The Inside Story. Is दिलीप सिंह सर. वेलकम यू सर. इनका स्टार्टअप है हमारे यहाँ. ही इज अ लोकल स्टार्टअप फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सस्ता झोला. इट्स बेसिकली अ ग्रोसरी स्टार्टअप. So here he is. We welcome you, sir. हाँ, Hi. तो मैं तो अभी क्या ही बोलूँ, आप आए, अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा. आपके स्टार्टअप के बारे में काफी कुछ सुना है आपके प्लेटफॉर्म से, तो मतलब आजकल तो चारों ओर घूमते ही रहता है आपके इवेंट्स, तो देखने को मिलता ही है. तो मैं जानना चाहूंगा कि क्यों सस्ता झोला. क्यों सस्ता झोला मतलब कि आज के डेट में हर जो भी कस्टमर्स हैं जी. उनको कन्वीनियंस चाहिए हर चीज में. जी. तो इसलिए हम भी एक प्लेटफॉर्म चुने कि चलो ऐसा कुछ करते हैं कि कस्टमर को कन्वीनियंस का सर्विस दें जी. और एक हमेशा कुछ नया करने का हमेशा जज्बा रहता है. वो तो है. मतलब आप तो तो आईटी से हैं. मैं तो हम्म, आपको काफी पहले से जानता था, आप तो आईटी से हैं, हम्म, फिर अचानक से ग्रोसरी है ना. स्टार्टअप हमने किया. हम हमने देखो, हमने ग्रोसरी में भी आईटी को ही लेके आए. जी. बेस मेरा आईटी है. जी. वो तो है. ग्रोसरी को भी जो कर रहा हूँ मैं आईटी के आधार पे ही कर रहा वो तो है. मतलब आप तो, हूँ. मतलब ऐसा आपका कोई स्टोर नहीं है, आप तो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहे हैं और डिलीवर. जी, वो तो है. हाँ, ना ना, स्टोर स्टोर मेरा ऑफलाइन सेल का स्टोर नहीं है, बट हाँ. आई हैव ए ऑफलाइन. ह्यूज साइज ऑफ वेयर हाउस. जी. हाँ, ये ऐसा नहीं कि जो करते हैं ना स्टार्टअप, छोटे छोटे शुरू करते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, वो नहीं. मैंने जी. पूरा एक वेयर हाउस का सेटअप रखा हुआ है, करीब 2,500 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है. जी. काफी बड़ा है. वहाँ अपना स्टॉक रहता है, जी. तो वहाँ से सारा काम करते हैं. जी. तो आप बताएंगे कि सस्ता झोला शुरुआत कैसे हुआ, मतलब कैसे आपको आइडिया आया, या मतलब आपके फैमिली में किसी को आया, मतलब कैसे आया. हाँ, देखो, ये आइडिया क्या है कि जैसा कि जानते हो कि मैं आईटी में पहले से ही हूँ. जी. हम्म, और आईटी में करीब करीब मेरे 15 साल से ज्यादा हो गए थे. अब अंदर हो रहा था कुछ नया करे, कुछ नया करे, कुछ नया करे. जी. इस बीच बाजार में बड़े बड़े प्लेयर आ गए थे ये ग्रोसरी में, हाँ. जिनका नाम सुनता था. जी. नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, जिनसे इंस्पायर्ड हुआ मैं. जी. बिग बास्केट हुआ. जी. उसके बाद ग्रोफर्स आया. तो उनसे इंस्पायर्ड हुआ कि चलो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या. हम्म, जी. तो वैसा सोच ही रहा था, दिमाग में सोच रहा था, लेकिन फिर देखेंगे ना इसमें काफी बैकग्राउंड में काफी सपोर्ट चाहिए आईटी का, जो कि मेरे पास नहीं था. जी. हम्म, तो यहाँ पे मेरी बेटी का नाम लेना चाहूंगा मैं. जी. सी इज डेवलपर. ओके. तो वो जब पास आउट हुई, तो ग्रेजुएट हुई, तो उसने कहा कि पापा आप ऐसा काम कर सकते हो. हम्म, ओके. जी. उसने जो एक बार कह दिया, बस मेरे दिमाग में आ गया कि ना, हमें करना है. जी. तो वहां से शुरुआत हो. तो फैमिली में ही डेवलप, तो उसी हिसाब से तो सारा मतलब जो भी वेब डेवलपमेंट वगैरह है. बट सी इज नॉट, इसमें कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओके, उन्होंने मतलब डेवलप नहीं किया है जो आपका ऐप है. उन्होंने डेवलप नहीं, ना ना, उसने डेवलप ओके. नहीं किया. ओके. उसने जस्ट मेरे दिमाग में, इसको कहूँ तो, एक कीड़ा डाल दिया कि आप ऐसा कर सकते हो. ओके. मतलब हम्म, उन्होंने आपके आइडिया को इग्नाइट किया, आप बोल सकते हो. हाँ, बस इग्नाइट किया. मेरे अंदर कुछ चल रहा था, उस चीज को इग्नाइट किया उसने. इग्नाइट किया उन्होंने. हाँ, यहाँ पे उसका नाम और एक कारण से लूंगा, जो आप नाम ले रहे हो, सस्ता झोला. जी. हाँ, ये नाम उसी का दिया हुआ. ओके. तो इस नाम के पीछे भी ऐसा कुछ स्टोरी है कि मतलब, हाँ मतलब हम्म, एक है ना, मतलब सस्ता झोला ही कैसे आया. देखिए अभी मैं अगर बताने जाऊं तो मतलब स्टार्टअप के नाम के लिए तो सबसे ज्यादा वो होता है, क्योंकि ब्रांड नेम, ब्रांडिंग के टाइम में ब्रांड नेम सबसे पहले आता है. सबसे मतलब इम्पोर्टेंट. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट भी है. तो सबसे सस्ता इम्पोर्टेंट. झोला कैसे आया आपके दिमाग में, मतलब बिग बास्केट तो है, ग्रोफर्स भी मतलब थोड़ा बहुत अभी मतलब समझ में आता है कि चलिए ठीक है, ग्रोसरी है तो ग्रोफर्स. बिग बास्केट हम्म, तो हाँ चलिए, बड़ा वाला बास्केट होगा तो उसमें कुछ. हम्म. सस्ता झोला कैसे आया, मतलब अचानक से आया या टाइम लगा. आ, ना, टाइम लगा हमें इस नाम को लाने में. करीब करीब 1 महीना लगा. ओके. 1 महीना लगा ये नाम लाने में. बहुत सारे नाम आए, जी. और करीब 4-5 नाम के साथ में हम लोग ऑलमोस्ट फाइनलाइज स्टेज पे पहुंच गए थे. उसके नाम पे डोमेन भी हमने ओके. परचेज कर लिया था. जब भी कोई नाम दिमाग में आता, फाइनल होता डोमेन. था और डोमेन ले लेते. जी. हाँ, तो डोमेन लेके फिर, लेकिन कुछ दिन पे लगता था, 2-4 दिन में, नाम सही नहीं है. जी. हम्म
इससे भी अच्छा नाम कुछ हो सकता है। जी। तो करते करते एक दिन हुआ, मैंने इसमें और भी बच्चे हैं हमारे घर में, जी। सबके साथ में लगे, क्योंकि ये नया जनरेशन का चीज है। तो हम बच्चों को ही इन्वॉल्व कर रहे थे, तो सब बच्चों के साथ में, और सब आउट स्टेशन, कोई जी। यहाँ पे नहीं। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में हम लोग मीटिंग करते थे, दो दो तीन घंटा। आज ये गूगल मीट वगैरह आ जाए, उस समय नहीं था। जी। तो कॉन्फ्रेंस कॉल करके मीटिंग करते थे सब उसमें। तो एक दिन बैठे बैठे तब जाके लास्ट में एक दिन नाम आया, सस्ता झोला। जी। हम्म तो सस्ता झोला, तुम पूछे सस्ता झोला ऐसा नाम क्यों? तो बिग बास्केट जैसा बताया कि बिग बास्केट बड़ा बास्केट होगा, जी। ग्रोफर्स ग्रोसरी से रिलेटेड जी। होगा। जी। तो यहाँ पे देखो, नाम को दो भाग में बांटो, सस्ता और झोला। हम्म ओके, इंडियन टच भी है। इंडियन टच है। जी। हम्म और उसमें नाम ऐसा रखना चाह रहे थे कि यदि हम आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं, जी। हम्म, तो ये नाम पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में यदि ऐसा कोई स्कोप मिल गया करने में, तो ये एक्सेप्टेबल। हाँ, एक्सेप्टेबल है और इजीली मुंह में आ भी जा रहा है ना, सस्ता हाँ झूला। हाँ। तो उस तरह से नाम चुनते चुनते यहाँ पे आए हम लोग। हाँ, पहले तो एक मेंटली आदमी आएगा, चलो शायद देखते हैं, सस्ता झोला बोल रहा है, शायद कुछ सस्ता जरूर होगा। सस्ता, हाँ, सस्ता जरूर हाँ, होगा, वही वही आता है सबसे जरूर। पहले दिमाग में। हाँ, जी। इसमें चूंकि हम आसाम में इसको स्टार्टअप किए, आसाम के छोटे से शहर में हैं हम। जी। हम्म तो यहाँ पे हम लोग काफी वो बोलते हैं ना, डमी ड्रामा वगैरह करके देखे हम लोग। हाँ, कि यदि इसको आसामीज में कोई घर में डिस्कशन होता है इस नाम का, तो प्रोनाउंस होता है तो कैसा साउंड करता है ये। हम्म, सस्ता झूला। तो हाँ, हंसता नहीं। चला ना, सस्ता झोला भी बोलेंगे वो लोग, जी। बट साउंड कैसा होता है। ओके। तो उस तरह जी। से काफी हम लोग देखने के बाद लगा कि ना सही रहेगा। जी। ओके। तब जाके ये हमने सस्ता झोला फाइनलाइज रखा किया। नाम। जी। हम्म तो इसके मतलब पीछे कब आपने स्टार्ट किया वगैरह, और मतलब। इसको ऐसे तो हमने 2019 के शुरुआत पे इस पे काम करना शुरू कर दिया था। जी। 2019 पे शुरुआत में काम करना शुरू कर दिया था। तो उस समय क्या होता कि कभी भी स्टार्टअप करो तो क्या होता है, एक रिस्क फैक्टर आता है कि पैसा शुरू में लगाएं इतना, क्या होगा क्या नहीं होगा। जी। तो जो वेबसाइट, टेम्पलेट वेबसाइट जो होते हैं, जी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप टेम्पलेट में काम करो, शुरुआत में अपना वेबसाइट डेवलप करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस वगैरह में। हाँ, जैसे शॉपिफाई वगैरह बहुत कुछ है। शॉपिफाई आजकल तो वगैरह। सोशल मीडिया में हर रोज बहुत है। आते हैं कि बहुत। दो हजार में अपना वेबसाइट बना लो। जी। हाँ, ऐसे बातें रहते हैं। तो उससे मतलब पूरा अभी सबसे फेमस था उस समय शॉपिफाई। ई कॉमर्स के लिए। तो ई कॉमर्स, जी। हाँ, तो शॉपिफाई को लेके हमने उसके टेम्पलेट पे काम करना शुरू किया। तो काम करते करते 2-3 महीने हुए। जी। उस बीच में हमें कहीं बाहर जाने का मौका मिला। तो बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं, इंटरनल ऑपरेशन उनका, वो देखने को मिला मुझे। हाँ, जी। वो देख के आया, और उसका मार्केट का स्ट्रेटेजी जो हमने बना के रखा था कि इस तरह से बिजनेस करना है, तो जी। हमें लगा कि ना शॉपिफाई वगैरह जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट पे काम करने पे वो मेरा पूरा एम पूरा नहीं होगा। मेरा जो ऑनलाइन ग्रोसरी है, जाके एक छोटा सा दुकान बन के रह जाएगा, ऑनलाइन में एक छोटा सा दुकान रह जाएगा। हाँ, तो। कुछ एक्सपांसन का ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी। तो हमने डिसाइड किया कि चलो जो होता है देखा जाएगा, अपना वेबसाइट डेवलप करते हैं, अपना ऐप डेवलप करते हैं। जी। हम्म, तब हमने डेवलपर से, 3-4 डेवलपर से कांटेक्ट किए, उनसे कोटेशन लिए। हम्म, तो जो सबसे इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि हमारा जो डेवलपर है वो भी मेरे ये छोटे से शहर से है। जी। ये सबसे अच्छी बात है, वो भी स्टार्टअप है। हम्म, ओके। जी। हाँ, तो उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बताया, मैंने अपने सारा फीचर बताया कि ये फीचर हमें हमें चाहिए होगा, जी। कर सकोगे, ना सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने एक बात कहा जो हम यहाँ बताना चाहूंगा, जी। कि उन्होंने कहा कि यदि आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो आज ये मत समझना कि आपका ऐप या वेबसाइट फ्लिपकार्ट जैसा हो सकता है। हाँ, वो तो नहीं। हम्म, जी। आ- आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, फ्लिपकार्ट आज 12-13 साल से है, तो जी। उनका डेवलप होते 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 आज यहाँ पे पहुंचा हुआ है। हम्म, आप आज स्टार्ट करो। हाँ, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन उनको जहाँ पहुंचने में 13 साल लगे उनके ऐप को, आप 3-4 साल में वहां पे पहुंच सकते हो। वो तो है। हम्म, जी। तो उससे बात करके अच्छा लगा, तो मुझे चलो शुरू करो, बनाओ। बनाओ ना के फिर उन्होंने सितंबर, शायद सितंबर 2019 तक रेडी करके दिया मुझे। जी।
और उसके बाद हमने उसमें फिर वो होते हैं इमेज अपलोड करो, प्राइस अपलोड करो, सब करो। और जी, चूंकि ग्रोसरी मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड था, बिल्कुल नया। जी, ग्रोसरी का जी मुझे पता नहीं था। जी। हम्म, तो उसमें कितने आइटम होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ आइडिया नहीं था। हम्म, तो स्टार्टिंग में आपने किसी से हेल्प लिया या मतलब खुद ही से? ऐसा कुछ किसी से तो हेल्प नहीं मिला मुझे। तो हम्म, आप खुद? घर में बैठ के होमवर्क करते थे, एक रफ ओके। कॉपी था मेरा, उसमें आइटम वगैरह लिखते थे। जी, हाँ, ये आइटम चाहिए, वो आइटम चाहिए। तो शुरुआत में जितने एजेंसीज हैं यहाँ पे, जो होलसेलर हैं, उनको जाके इंट्रोड्यूस, सभी जानते हैं मुझे। जी। उनसे बोला कि ऐसा सब आता है, ऐसा मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे सामान चाहिए तुम्हारा। तो क्या, तो उनका होता था कि कितना दूं, क्या दूं। हम्म, जी। मुझे ये कुछ आइडिया नहीं है मुझे। ओके। हाँ, जो तुम्हारा जो रनिंग आइटम है वही दे दो। वही दे दो। जी, हम्म, तो उस तरह से मैंने स्टॉक लिया। जी, स्टॉक लेके फिर अपने ऐप में अपलोड किया। जी। तो बीच में और कुछ डिस्टरबेंस हुआ था आसाम में, कुछ कहा वगैरह का, जिसके हाँ। चलते जी, लॉन्च करने में देरी हुआ मुझे। जी। तो जाके 22 दिसंबर 2019 को हमने लॉन्च किया। ओके। जी। तो मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा, मतलब आपने खुद बोला ना, मतलब टेम्पलेट आपने नहीं लिया था, मतलब आपको हम्म बहुतों ने सजेस्ट किया था कि टेम्पलेट वगैरह के लिए। तो हम्म आप मतलब देखिए, मतलब मैं भी डेवलपिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब दोनों में काफी कैश बर्न होता है। ठीक है। मतलब हाँ काफी कैश बर्न होता है। अगर आप ऐसे हाँ नॉर्मल कोडर भी ले लो, तो वो लोग भी हम्म, आपको काफी चार्ज कर देते हैं। मतलब हाँ। आप मिनिमम तो 40-50 हजार लेके चलो, और मतलब मैं अपने हिसाब वो तो से मिनिमम मिनिमम, मिनिमम होगा वो। मिनिमम वो भी इतना खास वेबसाइट नहीं होगा देखने में। हम्म, वो हम्म, मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं होगा, इतना रेस्पॉन्सिव हम्म। भी नहीं होगा। तो आपको डर नहीं लगा मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट करने में, क्योंकि कैश बर्न हो रहा है इस तरफ से? ना, केस बढ़ में देखो, बात ये है ना, शुरू से बचपन से सुनते आ रहे होगे, तुम भी सुनते होगे, नो रिस्क नो गेन। वो रिस्क हो गया। ओके। जी। हम्म, जब तो तुम रिस्क लोगे ही नहीं, तो गेन कहाँ से वो तो है। होगा? हाँ। और दूसरी बात, जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तो काम कैसे शुरू होगा? ये भी है। हाँ, जी। जैसे टेम्पलेट का बात हुआ, तो टेम्पलेट पे भी तो पैसा कुछ ना कुछ तो जा ही रहा था। फिर भी बहुत मिनिमम जा रहा था ना, उसका टेन मिनिमम जा परसेंट भी रहा। उसका 10% भी हाँ, नहीं होता। नहीं हो रहा है, फिर भी वो तो बेकार ही जा रहा है। उससे जब थोड़ा पैसा लगा के, और यदि आप डिटरमाइंड हो कि हमको ये करना ही है। जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, आप यदि डिटरमाइंड हो कि मुझे ये करना है, जी। टेम्पलेट में जाके करना मतलब कि आप ट्राई कर रहे एक्सपेरिमेंट हो हो, रहा हाँ, केस बर्ड से डर रहे हो, हाँ, है। जी, और टेम्पलेट में जाके काम करना चाह रहे हो, मतलब यू आर ट्राइंग कि चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो चलो, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। जी। ये तो है। तो आपका एफर्ट 100% वहां जाने वाला नहीं है। ये भी है। जहां आपका केस बर्न हुआ ना, वहां से कैश वहां आपके निकालने का टेंशन। अपना एक पेन आया तुम्हारा, जी। अपना एक पेन आ गया कि मेरा इतना केस लगा हुआ है, इसको कैसे भी मैं चलाना है। जैसे चलाना है, इसको फुलफिल करना है, इसको जी, सक्सेस करना है। जी। ये तो तो है। वहां अपना एफर्ट लेवल बढ़ जाता है, ये तो क्योंकि है। अपना जो कैश बर्न हुआ उसको रिकवर करना है, हाँ, वो तो है। वो तो उसको छोड़ नहीं सकते हम। है। जी। तो मेरा तो थ्योरी यही है कि ना, यदि हम पूरा फुल डिटरमाइंड है तो पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। नो रिस्क नो गेन, मैं इसमें कुछ नो बोलूँ। रिस्क नो गेन। हाँ। मैं इसमें बोलूंगा, मतलब कि आपको लगता है कि अभी नो रिस्क नो गेन का सिनेरियो चल रहा है, आप मतलब सजेस्ट करोगे कि यंगस्टर्स को नो रिस्क नो गेन? आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए, मतलब हमारा प्लेटफॉर्म अभी मेनली, आपको मैंने जैसे बताया कि हमारा प्लेटफॉर्म यही है कि हम मतलब यंगस्टर्स को, या जितने भी अभी हसलर्स है जैसे कि हम खुद, तो हम लोग ऐसा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, या ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स और भी स्टार्टअप फाउंडर्स, सीईओ, को फाउंडर्स वगैरह आए, सबको इनसाइट्स मिले, मतलब कैसे। तो अभी आप बोल रहे हो कि नो रिस्क नो गेन, तो उनके, देखिए अभी मेनली अभी की जनरेशन में मतलब है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, पर हमारे इधर हमारे डेमोग्राफिक में ऐसा है कि सबको जॉब्स चाहिए। सबको जॉब्स चाहिए, किसी को जॉब्स क्रिएट नहीं करने, और जॉब्स चाहिए पर जॉब्स है नहीं। आप वो भी तो देखिए। तो ये मेंटलिटी बदलना हो, जी, इस मेंटलिटी को बदलना होगा कि सबको जॉब चाहिए। जॉब कहाँ से आएंगे? जी। वो हैं? वो भी है। आप लेकिन देखो, रिस्क नहीं ले रहे हमारे यहाँ ना।
हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, जी हमको जॉब भी चाहिए और दूसरी तरफ हमारा पॉलिटिकल, ये यहाँ पे बात पॉलिटिकल हो जाएगा इसलिए ज्यादा नहीं जाएंगे। तो भाई आपको जॉब कौन दे? जॉब्स तो बहुत मिनिमम है ना, और सबको सरकारी चाहिए, पीएसयू में जाना है सरकारी, सबको। हाँ, ये भी एक मजाक का विषय है कि सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए। सबको क्यों? सरकारी, लाइफ सरकारी नौकरी ही सिक्योरिटी, क्यों चाहिए? लाइफ सिक्योरिटी, फैमिली इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। वो तो जिसके पास टैलेंट है, जो काम करना चाहते हैं, काम करने का नेचर है उनके अंदर, हाँ, उनको तो कहीं भी जॉब सिक्योर्ड है उनका, हाँ जॉब्स तो सिक्योर्ड है। कहीं भी उनका जॉब सिक्योर्ड है जी यदि आप काम करना चाहते हो तो। यहाँ एक इशू बताएं कि यहाँ पे चारों तरफ ये हल्ला होता है अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, जी लेकिन हम ज्यादातर। एक हम एक एंटरप्रेन्योर बोलो या फिर जो भी हो ना, उस हिसाब से जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि जॉब बहुत है, कैंडिडेट नहीं है हमारे। ये हमें ये बात सुन के आश्चर्य लगता है, हंसी आती है कि लोग कहते हैं जॉब, भी है। लोग वही बेकार है जो सच में बेकार, अनएम्प्लॉयड वही है जो सच में बेकार जी है, जो जिनमें कोई भी टैलेंट है, जो क्षमता है काम करने की, वो कहीं बेकार नहीं हो सकते। ये तो है। मैं आपसे और एक चीज पूछना चाहूंगा अभी जॉब क्रिएशन के बारे में। तो आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? आपने अभी तक कितने जॉब क्रिएट कर दी? आपने सस्ता झोला टीम मतलब में। अभी परमानेंट मेरे साथ 16 एम्प्लॉइज ओके, हैं, सारे दैट इज नॉट ओनली इन सस्ता झोला। जी हाँ, टोटल मेरे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके जी लिए 16 एम्प्लॉय 16 एम्प्लॉयज। डायरेक्ट है मेरे साथ। ओके, तो 16 एम्प्लॉयज। और ये मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। तो आपका अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन यही है, मतलब आप। हाँ, हमारा शुरू से सेटिस्फेक्शन रहा है। जी काफी सही है। तो मैं बोल रहा था, जैसे कि आपने बोला कि अभी जॉब्स नहीं है, तो अभी तो हम्म। इंटरनेट आने के बाद तो घर से ही कमा रहे हैं बहुत लोग, घर से ही कमा रहे हैं। तो आप उसमें क्या काफी बोलना सही है चाहोगे? ना, देखो जिसके पास टैलेंट, देखो और कुछ करने का नहीं हुआ, हमारे आसाम में ही बहुत सारे यूट्यूबर हैं, हाँ वो तो है, काफी फेमस हो चुके हैं। काफी फेमस हो हम्म, चुके काफी फेमस है, तो आसाम की हम ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, आसाम के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसाम में ही काफी यूट्यूबर्स हैं। हैं। जी हैं, उनके बारे में जहाँ तक सुनने में आता है, मंथली उनका रेवेन्यू लाखों का है, हाँ, और लाखों लाखों में रेवेन्यू आता हाँ है। लाखों में, बीएमडब्ल्यू लेके घूम रहे हैं। ये भी है। हम्म, जी तो देखो उनके पास वो बड़ा काम करने का टैलेंट नहीं है, लेकिन वो वीडियो बनाने का इंफॉर्मेशन मैंने जी गेदर करके पब्लिक तक पहुंचाने का वो तो हुनर था उनमें, जी उन्होंने अपना हुनर को पहचाना, जी प्लेटफॉर्म है ही आज के इंटरनेट का, वहां पे अपने हुनर को एनकेश किया उन्होंने, तो वो जॉब नहीं है क्या? हाँ, एक अभी तो जॉब है। हाँ, अभी तो वो बाद में भी एक जॉब ना ना ऐसे जो रहते हैं, सिचुएशन जब चेंज होता है, मार्केट जब चेंज होता है, मार्केट डिमांड चेंज होता है, तो वो लोग भी चेंज हो जाते हैं जिनके पास ये हुनर होता है। है। वो भी है। जी, अभी तो YouTube को बहुत लोग एज अ कैरियर परस्यू करने का सोच रहे हैं, पर अभी हाँ हाँ, उसमें वो कंपटीशन उनके बहुत पास ज्यादा है। काफी ज्यादा कंपटीशन है उसमें, देखो कितने गुरु निकल के आ रहे हैं, वो देखो कितना पैसा कमा रहे हैं। ये भी है। आइए आपको हम यूट्यूबर बना देंगे। हाँ हाँ, अरे ये तो है, एक कोर्स एक कोर्स एक एक बेच क्लास रहे का, हैं। हाँ एक एक क्लास, एक एक दिन का 2 क्लास का 1000 रुपये ले रहे हैं वो लोग। हाँ, इतने कोर्स बेच रहे हैं वो लोग, कम सोचो में भी बेचेंगे। तो सोचो कि कितने, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म आया उसमें कितने लोग पैसा कमा रहे हैं ये भी है। जी, कोविड कोविड ने तो पूरा दुनिया ही हिला दिया। तो हम्म। कोविड के वजह से आप पर और आपके ये स्टार्टअप पर कैसा इफेक्ट पड़ा? पहला मैं पूछना चाहूंगा देखो, आप पर पर्सनली कैसा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि एक साल के लिए पहली बार सब लोग घर के अंदर बंद हुए थे, सब लोग। पर्सनली मैं कहूँगा तो कोविड चूंकि एक पेंडेमिक, दुनिया में काफी लोगों को इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा, जी कितने के अपने गुजर गए, कितना परिवार उजड़ गया, जी ये सब चलते बहुत काफी बुरा लगा, बुरा लगता है, फील होता है। आज भी एक आदमी से बात हो मेरा, तो जैसे बता रहा था कि उनके घर का ऐसा कोई गुजर गया, तो सुन के अच्छा नहीं लगा। तो कोविड का ये इफेक्ट अलग साइड में है, और दूसरी साइड कोविड कोविड से बिजनेस का रिलेशन, जी
शुरुआत में जैसा तुम्हें पता है कि मेरा आईटी में है बिजनेस, तो वो तो काफी अफेक्टेड हुआ। हाँ, काफी जड़ से हिल गया वो जल्दी बिजनेस। बिल्कुल। हम्म। जी लेकिन जहाँ तक ये स्टार्टअप ही मेरा सस्ता झोला, इसको तो कोविड ने ऐसा बूस्ट किया। जी हम्म, कि मतलब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा इसको पब्लिसिटी के लिए। जी हम्म, तो सस्ता झोला के लिए तो कोविड का सिचुएशन जो था, नॉट द कोविड, जी यहाँ कोविड को नहीं कहेंगे, कोविड के चलते जो सिचुएशन बना था, उस सिचुएशन में हमने काफी काम किए। जी यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कांटेक्ट किया था, क्योंकि शुरुआत में हमें डिलीवरी वगैरह पे रोक लगा था, जो एसओपी नया नया आया था जी उसमें ये क्लियर नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ग्रोसरी ऑनलाइन कुछ था नहीं। जी तो हमने ट्वीट किया डीसी को, डीसी ऑफिस में, जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ट्वीट किया जी कि ऐसे ऐसे देखिए हम लोग ये करते हैं, ये फैसिलिटी है हमारे यहाँ। तो वहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड होते हैं फूड एंड सप्लाई के, जी अभी शायद हैं समथिंग थापा सर, जी तो उन्होंने डायरेक्टली कॉल किया मुझे। कॉल करके मेरे सिस्टम को समझा। समझने के बाद उन्होंने बोला क्या आप शुरू करो कल से। बोले सर आप बोल दिए ठीक है, यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ ना, हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। जी दूसरे दिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ आया। सब कोई आके दो दो अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए। जी उन्होंने हमें कहा कि आप डिलीवरी शुरू करो। ओके काफी सही और उसके बाद करीब करीब 10-15 दिन तक वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रोज रात को हमारे यहाँ कॉल आता था, फोन आता था मेरे यहाँ। जी ये रिपोर्ट लिया जाता था कि हाँ आप दिन में आज कितने ऑर्डर आए, आपने कितने एग्जीक्यूट किए। जी हाँ, इस तरह से शुरुआत ही मेरा इस तरह से था, ओके जी क्योंकि मार्च में शायद हाँ 2020 मार्च में, मार्च मार्च ट्वेंटी 23 ट्वेंटी थर्ड से ये था, जी जी और हम दिसंबर में शुरू किए शुरू ही थे, किए थे शुरू किए ही थे। जी तो आपको हाँ, क्या लगता है मतलब एक स्टार्टअप के लिए टाइमिंग जो ये टाइम फैक्टर है वो कितना मैटर करता है क्योंकि आप वो देखिए आपने स्टार्ट किया हम्म, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हम्म, में आपको सही पुश मिल गया मैं बोलूँ मिल एक गया। हाँ, बूस्ट नहीं बोलूंगा आपने पीक नहीं छुआ तब तक लेकिन बूस्ट एक हाँ, मिल गया आपको पीछे से बूस्ट मिल गया। हाँ तो आपको तो क्या टाइमिंग लगता फैक्टर ऐसा है कि टाइमिंग फैक्टर तो देखना पड़ता है। है जी लेकिन ये जो मुझे बूस्ट मिला ये तो शायद भगवान का देन था, कुछ था, ये बोल तो नहीं सकता मैं। जी एक लक, लक था ये। जी लेकिन हम तो नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला। किसी को नहीं पता था ये तो हाँ, ऐसा कुछ होने वाला था, ये हमें बूस्ट मिलेगा, वो सब सोच के तो जी जी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किए थे हम लोगों जी ने। प्रोजेक्ट का अपना एक प्रोजेक्शन था मेरा कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जी टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है आपके हिसाब से हाँ, टाइमिंग फैक्टर। तो अभी आप क्या बोलेंगे सस्ता झोला कैसा चल रहा है सस्ता झोला अच्छा जा रहा है, एज पर हमने जैसा प्लान करके रखा था उस हिसाब से चल रहा है। उस हिसाब से चल रहा है उससे बेहतर चल रहा बेहतर नहीं कहेंगे, एक्सपेक्टेशन आदमी का हमेशा ज्यादा रहता है। है ये तो हाँ, जी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा रहता है, तो बेहतर तो नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन जब कंप्यूटर को देखते हैं, जी हमारे शहर में भी काफी आए, हाँ काफी चले काफी गए आए, काफी आए और चले गए। जी तो उनका हालात को देखते हुए हमें लगता है कि ना हम तो बहुत सही जगह पे हैं। जी हम्म, नहीं ये मेरा अपने सेटिस्फैक्ट्री का पैमाना नहीं हो सकता मुझे मेरा। जी हम्म, तो चले गए, उनसे क्या कंपेयर करना। बाजार में कोई प्लेयर रहता तब जाके जब उनसे अच्छा कर रहे होंगे हम, मजा तब आता लगता कि हाँ मजा आता। और उसका एक कमी है बाजार में, जी क्योंकि हम अकेले प्लेयर हैं तो काम करके मजा नहीं आ रहा। जितना भी दौड़ रहे हैं हमारे पीछे तो कोई है नहीं, तो हम जाना हम ही आगे हैं। ये भी है ये भी हम्म, हमारे आगे कोई चलता है तब लगता है कि नहीं, हमें और कितना जोर लगाना। ये भी है हम्म, तो आप ये बोल रहे हो बात है। आपके आगे अगर कोई रहता तो आप बोलते कि आपको कितना जोर लगाना है पता चलता अभी आप कौन से मार्केट को टारगेट करो बेसिकली मतलब वही अभी अभी मार्केट के बारे में बोलूं तो ग्रोसरी मार्केट में ऐसा है कि अगर मैं कैटेगराइज करूं फाइनेंशियली तो एक आता हम्म, है एग्जीक्यूटिव क्लास इसके बाद आता हम्म, है हाई उसके बाद हम्म, मिडिल
मिडिल क्लास हम्म, में भी काफी सेक्शन है, उसके बाद तो हम्म, सीधे लोअर क्लास। तो हम्म। आप किसको टारगेट कर रहे हो? ना हम यहाँ टारगेट कर रहे हैं, देखो मेरा तो एग्जीक्यूटिव क्लास जो बोल रहे तो वो मेरा तो प्राइमरी कस्टमर ऑलरेडी है। ओके। जी। ठीक है ना? जी। तो लेकिन मेरा टारगेट शुरू से है मिडिल क्लास, ओके। हायर मिडिल एंड मिडिल। ओके। ये सेगमेंट को ही लाना सबसे टफ काम होता है। हाँ, ये तो है। हाँ, और इनका साइज ही सबसे बड़ा होता है मार्केट में। जी। ये जो कैटेगरी है, हायर मिडिल एंड मिडिल क्लास, जी। हाँ, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है बाजार में। जी, ये तो है। यदि ये क्लास हमारे पास नहीं आए तो फिर हम सक्सेस नहीं हो सकते। ये भी है। एग्जीक्यूटिव क्लास का एक लिमिटेशन है, हाँ, एक उनके लिमिट। नंबर्स, उनका वॉल्यूम एक लिमिटेड है, जी। और उनके पास मार्केटिंग करने के बहुत सारे साधन होते हैं। हाँ, मोबाइल्स वगैरह आप पुश कर दो वो सोशल ना मीडिया। मोबाइल पर ना उनके पास बहुत सारे ऐसे अपने लोग होते हैं, उनके एम्प्लॉइज होते हैं। हैं, वो तो किसी को भी देखे भाई ये बाजार से लेके आना, ओके। तो उनको बाजार जाने का कभी तकलीफ है ही नहीं। जी। जी। हम्म, तो उनके पास काफी साधन है, तो उनको, और वो लिमिटेड हैं, तो उनसे मेरा बिजनेस ज्यादा आगे बढ़ जाने वाला नहीं है। हाँ, लिमिटेड हो वो जाएगा। मेरे मेरे बिजनेस को एक ट्रस्ट लेवल देते हैं। जी। हाँ। वो क्लास जो है मेरे बिजनेस को एक ट्रस्ट लेवल देते हैं कि हम कहीं कह सकते हैं, कोई जानता है बाजार के बारे में, देखता है कि ना इस सेगमेंट में सस्ता झोला का बाजार जा रहा है। जी। हाँ, तो उनको एक ट्रस्ट होता है कि हाँ एजुकेटेड क्लास इसमें बाजार कर रहा है, मतलब कि सही है। जी। हम्म, तो उसको लेके फिर मिडिल क्लास को हम एनकेज करते हैं। जी। ओके। तो अभी आप बोल रहे हो कि मिडिल क्लास मतलब अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, आप ये बोल रहे थे। हम्म, वॉल्यूम तो ज्यादा है इनका, हम्म, पर अभी आप ग्रॉफर्स और बिग बास्केट वगैरह को फॉलो करते हो? आपने अभी नाम हाँ लिया तो आप हाँ फॉलो करते होगे। हाँ हाँ आपने हाँ, फॉलो बिल्कुल फॉलो करता हूँ, आप फॉलो करते हो। बिल्कुल फॉलो करता तो हूँ। अभी आपको इंडियन मार्केट का तो सीन आपको पता ही है, इंडियन मार्केट का तो सीन आपको पता ही है कि ग्रोसरी में, अगर आप खाने पीने में बात करो ग्रोसरी में, तो लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, मैं अपर मिडिल हम्म, क्लास नहीं बोलूंगा, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा सही है। बहुत ज्यादा है, बहुत हाँ ना ज्यादा ना, है। लोअर मिडिल क्लास तुम जो बोले था, हम लोअर मिडिल क्लास को फिर एक लोअर सेगमेंट में ले जाना नहीं चाह रहे थे। हाँ, लेकिन मिडिल है। क्लास को ये दो ही सेगमेंट में रखते हैं हम, अपर मिडिल एंड मिडिल। ओके। तो लेकिन हाँ, जो वॉल्यूम है, जो मतलब ट्रुथ है, हम्म, वो मैं बोल रहा हम्म, हूँ, मतलब जो है। हम्म, तो हाँ, अभी जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, जैसे कि मतलब मैं तो बड़े प्लेयर्स बोलूंगा तो मैं टाटा का जो है बिग बास्केट, मैं हम्म, वही बोलूंगा, और ग्रॉफर्स हैं। ये लोग सारे एग्जीक्यूटिव क्लास और अपर मिडिल क्लास को ही मतलब कर रहे हैं, जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या हम्म, जिनका अर्निंग अच्छा है। हम्म, लेकिन अभी जो मतलब टीयर 3 टीयर 2 सिटीज में या गांव में बसे जो लोग हैं, उनको भी ऐसा है कि हाँ चलो ठीक है, मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, उनको एक शौक है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। मतलब हम्म, प्राइस देख के डर जाते हैं, या तो उनका किराना खरीदने का शायद वो अंदाज ही नहीं है। हाँ, तो अगर कोई ऐसा प्लेयर आए मार्केट में, अभी मैं हम्म, मार्केट इन द सेंस नहीं बोलूंगा कि बाहर कोई, अगर आपके कंपटीशन में ऐसा कोई प्लेयर आए जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट करे सबसे पहले, हम्म, और उधर हम्म, घुस जाए, तो आपको कैसा लगेगा, मतलब कैसा रहेगा वो कंपटीशन? ना वो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग होगा, जी। इंटरेस्टिंग भी होगा। जी। चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग दोनों होगा मेरे लिए। हम ऐसे जिस सेगमेंट को बोले लोअर मिडिल क्लास, जी। ये लोअर मिडिल क्लास नहीं, ग्रोसरी के मामले में, तो परचेज के मामले में लोअर और अपर का बात नहीं है। जी। खाते सब वही हैं, हम भी मसूर दाल खाते हैं, वो भी सब वही मसूर दाल खाते हैं खाते जी, हैं, लेकिन सब वही खरीदने खाते का हैं। तरीका अलग होता है। खरीदने का तरीका अलग होता है। जी। तो हमने वो जो जिसको लोअर मिडिल क्लास बोल रहे हो उसको टारगेट करने का काम कर रहे हैं, और वो काम कुछ हद तक सक्सेस भी हुआ। जी। हम्म, और जहाँ तुम बता रहे हो कि बिग प्लेयर लाइक बिग बिग बास्केट है, गोफर्स वगैरह, उससे कंपेयर कर रहे हो, जी। तो दे आर इन T1 सिटी ओनली। हाँ, वो तो टीयर 1 टीयर 2 हाँ, में ही है जी। ये, हाँ, मैक्सिमम वो टीयर 2 तक आए हैं, टीयर 2 के नीचे आए हैं, और हम शुरू कर रहे हैं टीयर 4 से, नॉट इवन टीयर 3। हाँ, लेकिन आपका क्लास भी तो वही है, यहाँ के एग्जीक्यूटिव क्लास और अपर मिडिल क्लास। हाँ, फिर भी वहाँ एक डिफरेंस है सर। जी। हाँ, यहाँ के अपर मिडिल क्लास एग्जीक्यूटिव क्लास जो है, और टीयर 1 के एग्जीक्यूटिव क्लास, उनमें अंतर एक है। ओके। वहाँ क्या हो रहा है कि टीयर 1 सिटीज में लोगों को बाजार जाना काफी एक टीडियस जॉब है, ग्रोसरी मार्केट जाना वहाँ एक टीडीएस जॉब है। जी। हम्म,
और ऑलमोस्ट वहाँ फैमिली मेंबर जो हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, जी दोनों जॉब होल्डर हाँ मैक्सिमम। जी तो वहाँ इस चीज को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है कि ना ये सुविधा मिल गया, चलो 10 रुपये ज्यादा भी लगा तो भी यहीं से मंगा लेते हैं, टाइम मेरा बच समय रहा बच रहा है। है। जी ठीक है ना। हमारे यहाँ वो सीन नहीं है। जी हमारे यहाँ वो सीन नहीं है। हमें ये काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है कि हम सर्विस चार्ज भी एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर पा रहे। ओके मतलब हमारे कस्टमर के घर तक डिलीवरी भी देना है, सब कुछ करना है। मतलब एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेना, प्लस मार्केट से सस्ता भी दे रहे हैं। ओके अरे हम्म, ओके ठीक है। ये चैलेंज है हमारा। सर्विस चार्ज एज इन क्या आप डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहे? सर्विस चार्ज मीन्स डिलीवरी चार्ज। ओके आप डिलीवरी चार्ज देखो, डिलीवरी चार्ज शुरुआत में तो हम लोग ने लिया ही नहीं। जी अभी लेने के लिए हम लोग मजबूर हुए हैं क्योंकि फ्यूल का दाम काफी बढ़ चुका है। काफी काफी हाई हो गया। जी काफी बढ़ चुका है, फिर भी हमने एक लिमिट रखा। ओके बहुत छोटे से, काफी छोटा अमाउंट जब रहता है ऑर्डर का, कोई फिक्स किया हुआ, उस अमाउंट तक ही हम चार्ज करते हैं, दैट इज वेरी नॉमिनल। उस अमाउंट के ऊपर यदि ऑर्डर हो जाता तो फिर डिलीवरी चार्ज भी फ्री जी जो सर्विस चार्ज है वो भी आपका फ्री हो जाता फ्री हो रहा है। है। जी अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो स्कीम चलते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कूपन लगे रहते हैं, 5% तो मिनिमम डिस्काउंट रहता ही है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। हम एमआरपी पे नहीं बेचते हैं। जी ऑलमोस्ट सामानों को एमआरपी पे नहीं बेचते हैं। एमआरपी के नीचे दाम रहता है, और जो कूपन लग जाता है, वो कूपन लगने के बाद उसमें भी और डिस्काउंट हो जाता ओके है। जी तो ऐसे करके मार्केट से तो सस्ता होता ही है हमारा सामान। जी और जो तुम लोअर मिडिल क्लास या कुछ ऐसा बोल रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, हमारा एक्सेप्टेंस में थोड़ा समय लग रहा है। क्यों? तो क्या हम, चूंकि हमारे यहाँ जो भी सामान कोई खरीद रहा है, ग्रोसरी खाने के सामान है, तो वो हमारे ब्रांड नेम पे, हमारे ब्रांड पे ट्रस्ट करके खरीद रहे हैं। जी तो वो फील इन टच नहीं है, देखना नहीं है अपने सामने, जब सीधा ऑर्डर करते हैं उनके घर पे सामान पहुंचता है। हाँ, तो हमें क्वालिटी पे काफी ध्यान देना पड़ता है। जी क्वालिटी पे काफी ध्यान देना पड़ता है, क्वालिटी प्रोडक्ट होने पड़ते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट होने पड़ते हैं। जब तक हम ब्रांडेड सामान नहीं लाएंगे तब तो क्वालिटी हम एश्योर नहीं कर सकते। तो चूंकि हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, ब्रांडेड होता है, इसलिए क्या होता है कि बाजार से थोड़ा सा कभी कभी किसी कस्टमर को कॉस्टली फील होता है। तो तो सारे तभी उस चीज पे काम कर रहा है कि आदमी को ट्रस्ट लेवल पे ले जाए। जी और उनको तो ज्यादा टच एंड फील वाला चाहिए होता है। हाँ, टच एंड फील वाला चाहिए। टच एंड और एक फील दूसरा चैलेंज है कि अभी भी एक जनरेशन है जिनका एज 50+, 55+ है। उनको एक बाजार जाने का आदत ये तो है, वो एक तरह का आउटिंग है उनके लिए। हाँ हाँ, जी तो वो जनरेशन हम कितना भी कोशिश करने शायद नहीं आ पाएगा। इसलिए हम काम अभी से कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन का जो ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एज पॉपुलेशन जब बढ़ेगा, वहां सस्ता झोला का एक्सेप्टेंस अच्छा होगा। ये तो है सबको टाइम का वैल्यू पता चल रहा है। मैं आपने बोला कि आपके अभी मार्केट में काफी प्लेयर्स आए थे मतलब छोटे मोटे या जो भी स्टार्ट के टाइम में जो भी प्लेयर्स आए थे तो आपको क्या लगता है सस्ता झोला जो स्टैंड आउट किया है सबके बीच में उसका मेन रीजन क्या रहा होगा सर्विस या कैश बर्न? सर्विस। ओके हम सर्विस पे काफी जोर दिए। जी सर्विस हमें हमेशा जोड़ रहा है। ऐसा भी दिन आया है कि कुछ कारणवश डिलीवरी के लिए मेरा व्हीकल नहीं था या कुछ था, या फिर ऐसा दिन आया कि बारिश हो रहा है, जी तो उस समय हम स्कूटी या बाइक पे डिलीवरी नहीं कर सकते थे। जी कस्टमर टाइम पे सामान पहुंचाना है, तो हमने पर्सनल कार से भी जाके डिलीवरी किया। ओके तो आपको क्या इसलिए तक लगता हम है सर्विस में। हाँ सर्विस और कैश बर्न में मैं पूछ रहा था तो आपको क्या लगता है क्या फैक्टर मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्विस या कैश बर्न? सर्विस। ओके अगर आप बोलो कि आपके पास अमाउंट नहीं है एक मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास मतलब एक्स अमाउंट नहीं है मानो कि उसको स्टार्ट करने के लिए 1,000 रुपए चाहिए आपके पास बस 500 रुपए है आप सर्विस दे रहे हो मानो 1,500 रुपए का तो 500 रुपए में आपका काम चल जाएगा? तो नहीं चलेगा।
हाँ लेकिन आपको वहां पे बैलेंस करना सीखना होगा। जी वहां पे आपको बैलेंस कर, होता है क्या कि आपके पास यदि कैश बर्न के लिए जी है, तो आपका पर्सनल एफर्ट नहीं लगता, कम लगता पर्सनल एफर्ट। जी और जहाँ कैश कम होता है वहां आपको पर्सनल एफर्ट को बढ़ाना पड़ता है। ये है जो एग्जाम्पल किया 1500 और 500 का, जी आप कॉस्ट फैक्टर देख रहे हो, 1500 रुपये लगेगी सर्विस को देने में, जी कब लगेंगे? उसके लिए मुझे 2 एम्प्लॉय रखने हो, जी ठीक है, तो 1500 लग जी जाएगा। और मैंने कहा ना मेरे पास तो पैसा कम है, जी हाँ, एक ही एम्प्लॉय रखता हूँ, एक एम्प्लॉय का काम मैं खुद करता हूँ। हाँ केस बर्न को इस तरह से रोक बचा सकते हैं। जी आप तो बिजनेस में काफी पहले से हो, तो आपको क्या लगता है कितना आसान है बिजनेस करना? बिजनेस करना आसान नहीं है तो कठिन भी नहीं है। सर्विस से आसान है आसान मतलब? सर्विस तो देखो, यदि सरकारी नौकरी है तो आसान है। सरकारी नौकरी से आसान? सरकारी नौकरी अगर है तो आसान है। और सरकारी नौकरी आसान है जी। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं ये तो है, ये तो बिल्कुल, है। सरकारी नौकरी लेना तो बहुत मुश्किल है। तो मतलब अभी देखिए, अभी बिजनेस का एक बूम आया है, मतलब जैसे आपका ये पैंडेमिक हिट हुआ है, आप देख रहे हम्म, होंगे शायद, बिजनेस का एक बूम आया है। हर दूसरे या तीसरे इंसान को बिजनेस करना है। मतलब उनको नौकरी से मन उठ गया है, ऐसा नहीं है सबको नौकरी चाहिए अल्टीमेटली, लेकिन उनको बिजनेस करना है। क्योंकि ऐसा है कि अभी जैसे हम एक प्लेटफॉर्म है, हम तो सारे एंटरप्रेन्योर्स को दिखा रहे हैं, तो उनको भी ऐसा आएगा कि मतलब हाँ अरे बिजनेस करेंगे, बहुत पैसा है, हम्म, काफी नाम मिल रहा है, शोहरत भी है, तो पैसा भी है, सब है, तो क्यों मतलब नौकरी में जाना है, तो बिजनेस करेंगे। तो हम्म। आपको क्या लगता है, ये सही है या ये एक मतलब बूम है जो मतलब बहुत जल्दी फट जाएगा मतलब? ये एक बूम है, जी ये एक बूम है। हम्म, यदि ऐसा लोग सोचते हैं बिजनेस करना, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा सोच है, बट लेकिन कॉपी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं। जी, आप बोल रहे हो जैसे कॉपी। एक रेस्टोरेंट को अच्छा चलता हुआ देख लिया, तो हमने भी एक रेस्टोरेंट खोल लिया। हाँ, हमारे पास पैसा है, हम भी एक रेस्टोरेंट खोल लिए। जी इस तरह का बिजनेस यदि हम करने का सोचते तो गलत करते जी हैं। यदि आप बिजनेस करना चाहते हो, आप लग रहा है अंदर से कि हाँ बिजनेस का समय है, बिजनेस करेंगे तो यार अच्छा रहेगा हमारे लिए, जी तो आप बिजनेस के लिए कुछ नया आइडिया सोचो। हम्म, जी और बाजार में जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में आप भी उतरोगे तो कितना सक्सेस होगे पता नहीं। ये तो कुछ तो है, नया रास्ता निकालना होगा। ये तो है। अभी मैं अगर अगर हमारे लोकल में ही बात करूं, हम हमारे लोकल में अगर बात करो, तो हमारे लोकल में तो आपको पता ही है कितने होटल्स हैं। कितने होटल्स हैं, आपने और होटल मैं खोला है? मैं मैं इसलिए रेस्टोरेंट का इसलिए एग्जांपल दिया मैंने कि अभी हमारे लोकल में रेस्टोरेंट का बूम आया हुआ है। बहुत ज्यादा। रोज नए नए रेस्टोरेंट खुले, कल भी एक रेस्टोरेंट नया ओपनिंग हुआ है। जी जी। हाँ, मेरे पास इनविटेशन आया था, इसलिए ओके। मुझे पता है कि ओके। कल भी एक नया रेस्टोरेंट खुला। तो इतने खाने वाले लोग भी हैं, मतलब इतने जो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मतलब इतने सारे कैफेज वगैरह खोल रहे आ, हैं, रेस्टोरेंट नहीं, खोल रहे हैं। हमारे 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 हिसाब से थोड़ा गलत है। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अपनी सिटी का पॉपुलेशन साइज देखना चाहिए आदमी को। जी और इवन टायर 1 सिटी में भी जाके देखो, रेस्टोरेंट में खाने वाले कौन होते हैं? उस शहर में जो विजिटर होते हैं उनका कम से कम 50% वो लोग होते हैं। हाँ, लोकल यंगस्टर्स हमारे जैसे चले हाँ, जाएंगे। यंगस्टर्स हो सकता है। तो बिलायत हमारे लोकल में कितने यंगस्टर्स हैं? हाँ ये भी है, मतलब वही तो जाते हैं हाँ, ज्यादातर, हम ही जाते हाँ, हैं वही ज्यादातर। जाते हैं, तो कितने हैं यहाँ पे? हाँ बहुत कम। या तो कोई बाहर जॉब में है या तो पढ़ाई कर रहा है बाहर। जी हाँ, इसी तरह से है। जी हाँ, तो ये बिजनेस उतना अच्छा जाने वाला नहीं मेरा ख्याल है। इधर आगे ऑनलाइन डिलीवरी भी आ रहा है रेस्टोरेंट का। जी। हम्म, हाँ दूसरा यहाँ पे फिर यूट्यूब, यहाँ पे भी नाम लेना चाहेंगे, यूट्यूबर तो है सब, घर में अच्छा अच्छा पकवान बनाना सिखाते रहे। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ, आप। जी। हाँ, तो पैंडेमिक में घर, तो हमारे यहाँ पे केक भी हर घर में चालू हो गया था ना, मतलब हाँ केक। हाँ, अभी काफी केक सप्लायर है हमारे जी लोकल। जी। वहां पे भी कुछ ही प्लेयर्स स्टैंड आउट कर रहे हैं जिनका सर्विस हाँ। अच्छा है। जी। आप तो हमसे काफी बड़े हैं, तो हम मतलब मैं पूछना चाहूंगा पर्सनली, आप तो मेरे हम्म, फादर के एज के हैं,
तो हाँ, मैं बोल रहा था कि आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, मतलब जो हमारे यंगस्टर्स है जैसे कि मेरे उम्र के, उनको अभी हम्म, किस में ध्यान देना चाहिए? मतलब अभी तो जॉब्स हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं जॉब्स नहीं है। हम्म, आपको क्या लगता है कि हमें किस में मतलब फोकस रखना चाहिए? जॉब क्रिएटिंग में या जॉब सीकिंग में? मतलब जॉब क्रिएट करने में ज्यादा फोकस रखना चाहिए या जॉब खोजने में, मतलब यहाँ मिल जाए तो अरे यार लाइफ सेटल है, चलो बढ़िया है। ना ना, यहाँ पे जॉब सीकिंग हो या जॉब क्रिएटर हो, जी। हाँ, दोनों चीज में ज्यादा अंतर नहीं है। हम्म, दोनों चीज के लिए तुम्हें एक टैलेंट होना जरूरी है। जी। तो जिस फील्ड में तुम या तो जॉब क्रिएट करना चाह रहे हो, चाहे किसी फील्ड में जॉब करना चाह रहे हो, जी। दोनों में ही तुम्हें टैलेंट चाहिए, उस फील्ड के बारे में जानकारी अच्छी तरह से होना पड़ेगा तुम्हें। जी। जी। क्योंकि जानकारी अच्छा नहीं हो तो तुम जॉब में जाके भी सक्सेस नहीं हो सकते, जी। हाँ, और और जॉब न ही जॉब क्रिएटर अच्छा बन सकते हो। कर तो ही नहीं सबसे सकते। पहले तो कर ही नहीं सकते हो। जी। तो सबसे पहले तो तुम्हें जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का अच्छा जानकारी होना पड़ेगा, उस फील्ड में अच्छा ज्ञान हासिल करो। हम्म, जी। उसके बाद अपना फाइनेंशियल सिचुएशन, बहुत सारा फैक्टर फैक्टर आता है यहाँ पे। जी। वो सब के हिसाब से डिसाइड करोगे तुम्हें कहाँ है। जी। हम्म, और यंगस्टर्स के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ, तुम्हारे पास एज है, मेरा सोचना है जो हमने किया, अप टू 35 ईयर्स के एज तक जी। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई जी। रिस्क नहीं है आपके पास। जी। आपको इसके बाद करना ही करना है, आप रिस्क खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहता। जी। हम्म, जो भी होगा आप अच्छा करोगे, केवल गेन करोगे, लूज करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये तो है। जी। आज हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। हाँ, जो हम आज ले सकते हैं। ले सकते हो क्योंकि हमारे पास अब खाली गेन नहीं है, हमको लूज करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जी। यदि सक्सेस नहीं हो तो हम बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। जी। हम्म, जो तुम्हारे पास ये प्लस पॉइंट है कि तुम्हारे एज के बच्चे जो हैं उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, केवल गेन करने के लिए। ये तो है। हाँ, जी। तो रिस्क लेके आगे बढ़ा जा सकता है। जी। आपने अभी बोला कि फाइनेंसेस का एक फैक्टर आता है हम्म, जिसको सोच के मतलब आदमी थोड़ा सा इधर उधर होता है। अभी होता है। जैसे कि किसी का पैशन है ये करना, हम्म, फिर अचानक से दिमाग में फाइनेंसेस के बारे में आ रहा है, तो हम्म, मतलब आप क्या बोलोगे कि अभी मैं स्टार्टअप्स के बारे में ही पूछ रहा हूँ आपसे हम्म, कि किसी को कोई आइडिया है, बहुत सही आइडिया है किसी के पास, हम्म, पर उसके पास फाइनेंसेस नहीं है, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो टाइम दे उसमें, क्योंकि उसको अल्टीमेटली घर देखना है। हम्म, तो उस सिचुएशन में क्या करे एक यंगस्टर अगर कुछ करे ना तो? ना, वहाँ जो आज का जो मार्केट है, यदि उस यंगस्टर्स के पास वैसा कुछ आइडिया है, जी। जो उसके पास पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा ये आइडिया चल सकता है, चलेगा, जी। हाँ, जी। तो बाजार में आजकल फाइनेंसर बहुत आ चुके हैं। ओके। हम्म, जी। जैसे नाम कुछ एंजल फाइनेंसर हैं, कुछ कुछ हैं, ऐसे बहुत बहुत वाई सेगमेंट में है। कॉम्बिनेटर्स वगैरह। हाँ, तो वहां जाके अपना आइडियाज को प्रोड्यूस करके प्रेजेंट करके जी। फाइनेंस लिया जा सकता है। आजकल ये तो बहुत इजी हो गया, जो हमारे जमाने में नहीं था। वो तो है। हम्म, जी। यदि आइडियाज है उतने, सक्सेसफुल आइडिया है, लगता है कि हम सक्सेस होंगे, जी। तो फिर फंड का स्टार्टअप के लिए फंड करेंगे। जी। स्टार्टअप के लिए तो सीड फंडिंग। हाँ, आपके टाइम में तो ऐसा था कि अरे पैसा दो, इतना परसेंट ब्याज रहेगा उस हाँ, पे। आजकल तो वो भी नहीं है। वो भी आजकल नहीं है, हाँ। ब्याज लेने वाला भी नहीं है, वो जी। आके सीधा पैसा डाल दे। पैसा डालेंगे, अगर बोलेंगे हाँ, इतना स्टेक चाहिए, अगर डूबता है तो डूबे। हाँ, रिस्क लेने वाले पड़े हुए हैं, रिस्क जी। लेते हैं। जी। आपने कभी सोचा है किसी स्टार्टअप पे आप पैसा डालेंगे? कभी कभी मतलब अभी नहीं कभी? समय बताएगा यदि उस लायक हो जाएंगे तो। मतलब ऐसे मिनिमम कुछ? ना अभी, अभी तो मेरा नहीं। स्ट्रेंथ उतना नहीं है। जी। मतलब फैक्ट आ फिर रहा भी है तो मेरा स्ट्रेंथ कोलैबोरेटिव और नहीं है। स्ट्रेंथ अगर हो, मतलब आप जैसे और तीन चार मिलके अगर कुछ करना चाहते तो कर ना सकते हम एक तो ऐसे हैं कि हम जो से इस ग्रुप में हैं, हैं। जी। और जो जैसे हम निकल के आए हैं यहाँ तक, हम कभी किसी के साथ शेयर करके तीन चार मिल के काम करने वाला कभी नहीं सोचे। ओके। जी। हाँ, तो इस बारे में हम सही कुछ जवाब नहीं दे पाए। जी।
ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा था कि आपको क्या लगता है इंटरनेट का कैसा इम्पैक्ट है अभी अभी के मतलब टाइम में इंटरनेट का हम्म। कैसा है? ना, और आज के आप तो डेट में इंटरनेट में तो बहुत पहले से हो, मतलब जब से इंटरनेट आया तब से आप मतलब आईटी में हो, ये भी बोलने से बुरा नहीं आईटी में लगेगा। है, और यहाँ अपने लोकल शहर में पहला आईएसपी में था। हाँ, ये भी है। ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड आईएसपी भी था जी। मैं। तो इंटरनेट का जो है कि आज के डेट में सिनेरी जो देखा जाएगा, तो आज तो लगता है कि इंटरनेट ना हो तो जिंदगी क्या होगा। ये तो है। बीच में का के टाइम में इंटरनेट बंद हो गया था, सब लोग हल्ला करने लग गए थे, अरे इंटरनेट क्यों हाँ। काटा। जी। हाँ, तो आज के डेट में विदाउट इंटरनेट कुछ होना ही नहीं। जी। तो इंटरनेट तो चाहिए चाहिए। जी। हम्म, इंटरनेट आपके आपको जितना जल्दी जिंदगी में भागना है, यदि जी। इंटरनेट नहीं हो तो आपका दौड़ उतना स्पीड में जा ही नहीं सकता। जी। आप घर बैठे बैठे कहीं से भी कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो, कुछ भी करना हो, घर बैठे बैठे करते हो। हमारे समय में हमें पता है कि जब हम पढ़ते थे, हम साउथ में पढ़े हुए हैं जी। हायर एजुकेशन के लिए, तो घर से पैसा जाता था, दैट इज मनी ऑर्डर थ्रू पोस्ट ऑफिस। ओके। काफी दिन लग यहाँ जाते से थे। पैसा लगाते थे तो हमें 10 12 दिन 15 दिन के बाद हमें पैसा मिलता था। जी। हम्म, आज के डेट में तो बेटा बेंगलोर में है। एक क्लिक करो। हाँ, और उसको बाजार गया, कहीं गया, कुछ वजह फीस देना है, पापा इतना पैसा चाहिए। यहाँ एक क्लिक किया, 1 मिनट नहीं लगा, उसके अकाउंट में पैसा चला गया। जी। हम्म, जी। तो ये जरूरी है, कन्वीनियंस चाहिए। जी। हम्म, यहाँ लोग बोलते हैं कि हाँ इंटरनेट से बहुत गलत भी हो रहा है, तो ये तो लोगों के ऊपर है कि हम गलत चीज उसमें से ले रहे हैं, सही सही चीज चीज ले ले रहे हैं। रहे हैं। जी। ओके, अभी आपने पैसे के बारे में बात किया तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता है मतलब पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारे जैसे यंगस्टर्स अगर अभी पैसे के बारे में सोचे तो आपको क्या लगता है सही है गलत है? मतलब हम अगर कमाना हम्म, स्टार्ट करें इस एज से, सही है या गलत है? मतलब ये नहीं ना, बोलूंगा। मतलब। पैसा कमाना कभी भी गलत नहीं है। जी। लेकिन पैसा के पीछे नहीं भागना है जी। इस एज में पैसा के पीछे नहीं भागना। जी। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए तो पैसा चाहिए। जी। उस पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं, हम इस चीज को मानते हैं, बिलीव करते हैं कि पैसा से बड़ा कुछ नहीं है आज की डेट में, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। हाँ, ये तो इस चीज को मान के चलना। है। जी। तो आप मतलब पैसा से बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप सपोर्ट करोगे कि मतलब अभी यंगस्टर जैसे कि आपके बेटे के बारे में बोल रहे थे, अगर वो ऐसा कुछ अर्निंग सोर्स निकाल के रखे तो आप उसको सपोर्ट करोगे कि ठीक है वो ना, जब कुछ तक वो फ्री। ना, जब तक वो पढ़ाई कर रहा है। जी। हाँ, जिस फील्ड में है, तो उस फील्ड से बाहर जाके कुछ अर्निंग सोर्स निकालना चाहता है, तो हम वहां सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके। जी। मैंने हुआ, मेरे बेटे के साथ ऐसा वाकया हुआ, इसलिए मैं बोल पा रहा जी। हूँ। ओके। हॉस्टल होता है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, हम्म। सीनियर लोग, कोई नेटवर्किंग हाँ बिजनेस कर हाँ, रहा है, कुछ कर नेटवर्क रहा है। मार्केटिंग वगैरह वाले। हाँ, जी। तो जूनियर को मिला तो पकड़ के लेके आओ। हम्म, तो उसमें मेरा बेटा ट्रेप हुआ था। ओके। ट्रेप हुआ था, तो मुझे पता चलने में 3 4 महीने लग गए। जी। 3 4 महीने के बाद जब वो घर पे आया तो बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि मुझसे कुछ बात छुपा के रखा है। जी। तो एक दिन बैठ के मेरे साथ बताया कि पापा ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने, चलो अच्छा किया तुमने हमें बता दीजिए, तुमको क्यों अभी अर्निंग क्यों चाहिए, जी। वो भी आउट ऑफ वे जाके। जी। हाँ, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, जो चीज सीखना चाह रहे हो, उसमें जाके कुछ करना है, और वहां से 2 पैसे आते हैं तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। जी। बट सबसे पहला एम अभी है तुम्हें अपना पढ़ाई पूरा करो। तो आप मतलब बोल रहे हो कि स्टडीज मतलब आपका जो है लाइन उसी में रह के आप अर्निंग करो तो सही है, या आप बोल रहे हो कि स्टडीज के ना साथ अर्निंग, अर्निंग? ना ना, उसको अर्निंग का जरिया मत बनाओ, जहां तक हो सके। हाँ, जी। उस स्टडीज को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ करना, अभी से कुछ करना चाह रहे हो, करो। जी। उसमें पैसे को फोकस मत करो। ओके। जी। ये मैं काम कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे पैसा आने होंगे, इतना जी। पैसा चाहिए मुझे, जी। ये फोकस नहीं होना चाहिए। ओके। जी। ठीक है। चलिए, आपसे जानने को मिला मतलब कैसे सोचते होंगे, मतलब हमारे हम्म। मम्मी या पापा कैसे सोचते होंगे, मतलब आपसे ही जानने को मिला, क्योंकि खुला तो नहीं पूछ सकते हैं। नहीं तो डांट देंगे, मतलब बोलेंगे अरे क्या पूछ रहे हम्म। मैं। ना, ऐसा कोई बात नहीं है, मम्मी पापा से भी, अभी तुम्हारी मम्मी है, मम्मी से भी बात करो, खुल के बात करो, वो भी सारा कुछ बोलेगी।
जी बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले तो उनके दिमाग में यही आएगा, अरे क्या पूछ रहा है ये। चलिए। हाँ, आपने तो आपके सेटिस्फेक्शन के बारे में बता ही दिया, तो फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, मतलब आपका बिजनेस करने का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या है अभी तक, सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन। मेरा सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या बताऊं, मैं शुरुआत में जैसे बताया हम्म, जी। कि मेरे साथ एम्प्लॉइज हैं। जी। हम्म, आज ही का वाकया है, आज का ही वाकया है। जी। मेरा एक एम्प्लॉय सबसे पुराना, ओके। आज 22 साल से मेरे साथ ओके, काफी लंबे अरसे है। से। 22 साल से मेरे साथ है। जी। उसका बच्चा है 6 या 7 साल का है। हम्म, बहुत अच्छा ड्राइंग करता, बहुत अच्छा, इवन कहीं किसी ड्राइंग टीचर से भी सीखा नहीं है उसने। हम्म, तो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ड्राइंग करता है, तो उसका पापा जो मेरा एम्प्लॉई है वो फेसबुक में डालता है, तो देखता हूँ बहुत अच्छा करता है। हम्म, जी। तो आज गांधी जयंती था। हम्म, तो गांधी जी का इमेज एक बनाया था उसने। जी। और फेसबुक पर देखा मैं, काफी इंस्पायर्ड हुआ मैं। जी। ऑफिस गया, सबसे पहले मैं किताब दुकान में गया, कि उसके लिए पूरा ड्राइंग सेट खरीदा, पूरा कॉपी खरीदा ड्राइंग करने के लिए, ओके। पेंसिल सेट, कलर पेंसिल। अब यहाँ पे कन्फ्यूज था, मैं वॉक्स वॉक्स कलर यूज करते हैं, पेंसिल कलर यूज करता है, आई डोंट नो। तो मैंने दोनों खरीद लिए। ओके। हाँ, सब जगह बंडल पहले दुकान में देखो, अपने एम्प्लॉय को देखे जाके बेटा को देना है। जी। हम्म, जब दो लंच पे गया वो अपने घर में बेटा को दिया, तो उधर से फिर बेटा ने उसका फोन करवाया मुझे थैंक्स बोलने के जी। लिए। और जो सेलिब्रेशन मुझे मिला, वो बड़ा से। जी। कि हम मतलब खत्म ही करने को है, मतलब काफी करीब आ चुके हैं, नजदीक आ चुके हैं, तो इससे पहले मैं मतलब हमारा इस एक सेशन रहता है, रैपिड फायर सेशन, जहाँ पे अच्छा। हम कुछ वर्ड्स देते हैं, कुछ वर्ड्स देते हैं, और वो सुन के आपके दिमाग में जो सबसे पहला इमेज बनता है, या आपके दिमाग में जो सबसे पहला स्मृति आता है, वो आप मतलब बताइएगा, मतलब इंटरेस्टिंग सा होगा। आपको शायद कोशिश करेंगे, हाँ, आपको शायद कोशिश करें। सोचने में थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन आप बताइएगा। ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है इंटरनेट, जो कि आप आईटी से हैं सबसे मतलब पहले से, तो इंटरनेट में बोलूंगा आपको सबसे पहले। इंटरनेट आज के लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज है। जी। ओके, मैंने शायद किसी मूवी में देखा था, मतलब आपके सामने बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा शर्म भी आ रहा है, लेकिन कोई शर्माने की बात नहीं है। लेकिन मतलब शायद किसी मूवी का ही डायलॉग था, मतलब ऐसा कुछ था कि शायद घर में वाइफ ना हो लेकिन वाईफाई नहीं हो तो नहीं चलेगा। अभी ये सीन मतलब समझने को आ रहा है। मतलब समझ हर, में आ रहा है। हाँ, अब लेकिन समझने को आ रहा है, काफी पुराना हाँ, मूवी है, मतलब मुझे याद नहीं हम्म, कौन सा था, लेकिन अभी आ रहा है। मैं उस दिन हम्म, अपनी मम्मी को भी बोल रहा था कि अरे मम्मी, ऐसा कुछ, अब देखो हमारे घर में भी आ गया। हाँ, जी। तो दूसरा वर्ड मैं बोलूंगा हम्म। सस्ता झोला। सामान खरीदो, आपका झोला हमेशा सस्ता रहेगा। जी। अगर मैं बोलूं परिवार, फैमिली। फैमिली के बगैर आप अधूरे हैं। जी। पैसा, मनी। कुछ पहले बोल के जा चुका हूँ मैं कि पैसा जी। बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जी। लाइफस्टाइल। जरूरी है। वो आपका एप्टीट्यूड जो करते हैं ना, जी। वहीं से झलकता है। जी। माइंडसेट। माइंडसेट डिटरमाइंड होना चाहिए, और पेंडुलम नहीं होना चाहिए। इधर भी डोल रहे हैं, उधर भी डोल रहे और पेंडुलम नहीं होना चाहिए, हैं। जी। डिटरमाइंड होना चाहिए, पोल पोल एकदम दिखना चाहिए। जी। अगला मैं बोल रहा हूँ आपको, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन। किसी गांव में अच्छा सा घर बना के रहना, ओके। शहर से दूर जाना आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट, ओके, ठीक है, तो अभी अब कब सोच रहे हो आप रिटायरमेंट लोगे? आपका तो अभी एज भी नहीं है रिटायरमेंट का, फिर भी आप कब ना सोच रहे अभी, हो, कुछ प्लान? ना हम 65 तक रिटायरमेंट करने का सोच रहे ओके, हैं, क्योंकि रिटायरमेंट एज सरकारी इन नौकरी मतलब। नहीं है। हाँ, वो तो है। क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है, जी। इसलिए 5 5 साल अपने आप को एक्सटेंशन दे रहे हैं। ओके जी।
मतलब रिटायरमेंट एज इन कि आप पूरे एकदम दूर हो जाओगे बिजनेस वगैरह से, या मतलब रहेंगे टच में लेकिन मतलब। टच में रहेंगे, जी। टच में रहेंगे, बट आज मेरे साथ जो एम्प्लॉइज हैं सब हैं, जी। तो एक उनके उनको सौंप के उन्हीं में से कुछ को केयर टेकर बना के हम रिटायर। जी। सोशल मीडिया। आई एम वेरी 50-50। 50-50 मतलब क्या, अब क्या बोल रहे हो? यहाँ देखो हमें तो बिजनेस में काफी सपोर्ट कर रहा है सोशल मीडिया, बट लोगों का काफी समय नुकसान भी कर रहा है, हाँ, ये तो है। काफी समय नुकसान कर रहा है, जी। मेरा भी समय नुकसान होता है कभी कभी। जी। तो मैं इसमें ये मतलब ये रैपिड फायर का सेशन नहीं है, मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया हमारा फोकस स्पैन जो है, जो हमारा मतलब फोकस करने का स्पैन है, वो घटा रहा है? क्या आपको लगता है? ना, मुझे लगता है। जी। मतलब रिगरस एंटरटेनमेंट आ रहा है, 1 मिनट में एक, हाँ। पहले तो 1 घंटे वाले एंटरटेनमेंट रहते थे, अभी 1 मिनट वाले आ रहे हैं। हाँ। और अभी हमारे जनरेशन मतलब मेरे मेरे एज के सारे बोलेंगे तो पहले मतलब हमें मूवी एक देखने में पूरा मतलब मजा आता था, अभी एक पूरा हम मूवी नहीं देख पाते। मैं भी बोलूं तो अगर मुझे उस मूवी में मजा नहीं आ रहा तो मैं जो 2 घंटे का मूवी है वो 4-5 बार मैं देखूंगा। तो ऐसा हो गया। तो आपको क्या लगता है मतलब फोकस पेन थोड़ा सा तो इधर उधर हुआ होगा सोशल मीडिया के हाँ हाँ कारण? हुआ, थोड़ा सा नहीं काफी हुआ। जो अटेंशन स्पेन है वो घट गया अटेंशन स्पेन जो है वो डामाडोल हुआ है इसमें। है। जी। तो ये सही है गलत है? ऑब्वियसली गलत, गलत है। जी। ऑब्वियसली गलत, Okay. ऑब्वियसली गलत। जी। स्टार्टअप में बोलो, रैपिड फायर में वापस आता है स्टार्टअप। स्टार्टअप एक तो ये नए समय का नया वर्ड है बस। जी। स्टार्टअप शुरू से रहा है कोई भी ना। नया बिजनेस स्टार्टअप है। हाँ, कोई भी नया बिजनेस, नया सोच स्टार्टअप है स्टार्टअप। शुरू से। आज एक वर्ड नया आया हुआ है जी। और इनको फंडिंग करने के लिए अलग फाइनेंसर आ गए हैं, आइडियाज आदमी बेच सकते हैं, इसलिए नया कॉन्सेप्ट बना है स्टार्टअप और कुछ नहीं। जी। अभी मैं बोलूं यंग जनरेशन तो। यंग जनरेशन काफी एनर्जेटिक है, उनका सोच हमसे काफी अलग है। जी। हम्म, और काफी अच्छा सोच है। हम लोग इस उम्र में उतना सीरियसली, उतना मेच्योर नहीं सोच पाते थे जितना आज के इन्वेस्टर सोच पा रहे हैं। जी। ये तो है, ये तो है। आपको मतलब अभी रैपिड फायर में और एक चीज में मतलब ये रैपिड फायर नहीं है, ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, आपने जो बोला सोच के कारण आपको मतलब लगता है कि मतलब जो सोच है वो मैच्योर्ड है? हाँ। वो मैच्योर्ड है मतलब आप बोल रहे हो ना जो सोच है वो मैच्योर्ड है आपके एज से। तो हम्म, ये एक तरह से सही है या गलत है? मतलब बहुत लोग हैं कि अभी एक छोटी एज में ही अपना जो मतलब है एंजॉयमेंट वगैरह सब भूल के नहीं चलो काम करते हैं, काम करते हम्म। हैं। आपको ये मतलब सही लग रहा है कि गलत? ना, मेच्योर सोच तो सही है, बट लेकिन ये जो अंतिम बात बोले कि ना, ये छोटे उम्र में अपने एंजॉयमेंट वगैरह सब छोड़ के काम में लग जाना, जी। हाँ, और यहाँ मैं गलत गलत कहूंगा इसको। जी। लाइफ को एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको रिलैक्सेशन चाहिए। जी। हम्म, जी। सब कुछ चाहिए। ओके। काम एंटरटेनमेंट और से। पैसे के पीछे इतना भी नहीं भागना है कि अपना जिंदगी को जीना आदमी छोड़ दे। जी। ये तो है। एंटरटेनमेंट से ही नेक्स्ट वर्ड था आपका सिनेमा। हम्म। सिनेमा, अगर सिनेमा बोलो तो सिनेमा यदि बोलते तो हमारे यहाँ के बॉलीवुड के सिनेमा को देख के तो सही नहीं लगता। क्या आपके दिमाग हम्म, में मतलब वही आ रहा है, बॉलीवुड के सिनेमा देख के सही नहीं लगता? है ना, तो हमारे पास बॉलीवुड ही है ना, जी। हमारे पास बॉलीवुड ही है। जी। हॉलीवुड, चूंकि हम हॉलीवुड का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उसका लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता है, इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़े नहीं हैं। जी। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जी। तो जब डालेगी समझ में नहीं आया तो फिर देख के क्या करेंगे। हम्म, जी। तो हमारे सिनेमा में से काफी बेतुका चीज दिखाते हैं लोग, जी। भी। जो सही नहीं लगता है। सिनेमा एक्चुअली होना चाहिए ओनली फॉर प्योर एंटरटेनमेंट, जी। प्योर एंटरटेनमेंट होना चाहिए, जी। तो सही है। और वो 3 घंटे का नहीं होना चाहिए, ओके। और छोटा। छोटा होना चाहिए। ओके। जी। उतना समय आज के डेट में आदमी के पास उतना समय नहीं कि 3 घंटे बिताए हो एक सिनेमा देखने में। जी। जी। ये तो है। अगला वर्ड है टाइम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके सबसे बड़ा चीज यही है, जी। जिसको तुम खरीद नहीं सकते हो। ये तो है। हम्म,
अपने एक सेकंड भी बेकार नहीं होना चाहिए आदमी। जी। लास्ट लास्ट वर्ड रैपिड फायर सेशन का। हम्म, माफी मांगूंगा सबसे पहले, मैं आपका नाम ले रहा हूँ। दिलीप सिंह अगर मैं बोलूँ तो। हम्म। दिलीप सिंह इज अ वेरी इमोशनल पर्सन ओके। जी। and believe in relations। जी। ये दो चीजें हैं खास जो मैं मानता हूँ कि मेरा अपना चीज है। जी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना रैपिड फायर सेशन खत्म करते हैं। हम क्वेश्चंस के साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट है? आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते हो? शेयर मार्केट वगैरह में? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। ओके, आपने खुद स्टार्ट किया था पहले से, या मतलब आपके घर के मतलब फैमिली? घर से फैमिली में एक है फाइनेंस स्टडी किया हुआ, ओके। जी। उसने आगे बढ़ाया था मुझे। ओके। जी। तो आपको लगता है कि मतलब इसमें इन्वेस्ट करना सही है मतलब? ना ना, ऐसे देखो पैसा का गेन कराने के लिए आदमी हमेशा सोचता है कि पैसा को उस साइड बढ़ाए, उसके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सही है, लेकिन बट स्टॉक मार्केट का खेल आज तक समझ समझ में नहीं आया मुझे। जी। वो खेल मुझे समझ में नहीं आया, जी। ओके। क्योंकि उसमें देखते हैं लोग कैसे इतना इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि तो फुल टाइम उसी में है, सवेरे पैसा लगाया, शाम पे पैसा गेन किया, जी। और कितने लोग बर्बाद भी हुए हैं। बहुत तो ऐसे नहीं, इस लेवल में नहीं देखना है उसमें, लोग। जी। लेकिन हम ऑनेस्टली हम कहते हैं कि वो उसका खेल हमें समझ में ओके। जी। सब कुछ वर्चुअली होता है। ओके। हम्म। आपका सस्ता झोला को लेके आपका ऑप्टिमिस्टिक व्यू, जो फ्यूचरिस्टिक व्यू है, वो क्या है? फ्यूचरिस्टिक व्यू है कि एटलीस्ट अपने स्टेट आसाम जी। आसाम के जो मेजर सिटीज जी। हैं, हर जगह सस्ता झूला हो। ओके। जी। जी बिल्कुल। एटलीस्ट आपके तो एक्सपांशन अभी काफी जगह में हो गए। कौन कौन से जगह पे हो गए आपके? दो दो सिटीज में आसपास, एक जी। नामरूप है, एक क्या है, जी। दुलियाजन आपका तो हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर है। है। जी। तो मेरा वो फ्यूचरिस्टिक एम यही है कि एटलीस्ट अपने स्टेट आसाम में हर बड़े शहर में जी। जहाँ इसका स्कोप है जी। वहाँ सस्ता झूला हो। तो अभी फ्यूचर एक्सपांशन का कुछ सोच रहे हो? नया कोई आउटलेट वगैरह कहीं पे, वेयर हाउस? आउटलेट तो नहीं कहेंगे, अपना सर्विस सेंटर वेयर हाउस खोलना होता है। जी। तो सोच तो रहे हैं, प्लानिंग में है, बट चूंकि कोविड सिचुएशन था तो इसलिए इसका कुछ मार्केटिंग वगैरह नहीं किया हमने, आगे अब करना है। जी बिल्कुल। आपने काफी सालों से मतलब आप तो काफी सालों से बिजनेस लाइन में हैं, तो आपको तो हम्म, काफी नॉलेज है। तो आप अपने अभी तक के एक्सपीरियंस से हम्म, हमारे यंग जनरेशन को, हमें, आप हम्म, वो तीन कौन से मतलब सब जो आपने सीखा है, तीन हम्म, कोई भी सबसे कीवर्ड्स या की हम्म, लाइंस जो भी आप बोलोगे, मतलब बोलोगे, हम्म। कौन से आप बोलना चाहोगे? कोई भी तीन ऐसे सक्सेस मंत्राज आप बोलो। सक्सेस को। सक्सेस मंत्रा तो नहीं, जो हमने सीखा, जी। हमने जो इतने साल आपके जो काम किए, नॉलेज जो के हिसाब सीखा। से। जी। पहला तो चीज जो सबसे पहले अपना एक गोल सेट करो। जी। हमेशा उस गोल को देखते रहो। जी। उसके लिए गोल की तरफ अपना एक पथ, रास्ता, एक लाइन खींच लो, जी। ऐसे मुझे चलना है। ओके। हम्म, जी। और हमेशा उस पर ध्यान दो कि उस लाइन से, उस ट्रैक से तुम बाहर तो नहीं जाते। जी। इस चीज को पहला चीज। हम्म, जी। दूसरा चीज आज के डेट में कि कुछ भी सेक्टर में चल जाओ, किसी सेक्टर में आ जाओ, जॉब हो या बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, जी। आप बेचते क्या हो? जी। अपना सर्विस। जी। आप जॉब में भी हो तो अपना सर्विस दे रहे हो, जी। एक दुकानदार हो तो भी एक सर्विस दे रहे हो। अरे, तो आपको सर्विस पे फोकस करना है, क्योंकि वही एक चीज अपना है। आप अपने दुकान पे, आप यदि अपने दुकान पे एक ब्रेड बेचते हो, आपका बगल वाला भी वो ब्रेड बेच सकता है, जी। उसके पास भी ब्रेड रहेगा, जी। वो भी 10 रुपये बेचता है, आप भी 10 रुपये बेच रहे हो। जी। तो होगा कि भाई कस्टमर उससे, उसके पास ना जाके मेरे यहाँ से ले, क्यों लेगा? उससे ज्यादा अलग ब्रेड आप भी नहीं दे रहे हो, उससे सस्ता में भी नहीं दे रहे हो, लेकिन आपका यदि सर्विस सही रहा, आपका बिहेव सही रहा, हाँ, तो कस्टमर वहां नहीं जाके आपके पास आएगा। इसलिए मेरा कहना है कि सर्विस पे फोकस करें, पहला वो आपका गोल,
डिटरमाइंड होना चाहिए। जी दूसरा आपका सर्विस दूसरे से बेटर होना चाहिए, जी जो कि आप अपने हाथ में है। जी वो कोई सिखा नहीं सकता, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा सकता, जी कोई टीचर नहीं सिखा सकता, जी वो अपने आप डेवलप करना होता जी है। और तीसरा, पैसा जनरेट करना सीखो। पैसा जनरेट करने पे फोकस करो। हाँ, उसको जमा करना, हमको करोड़पति बनना, इस पर फोकस मत करो। जी हमेशा पैसा जनरेशन पे फोकस करो कि हमको पैसा जनरेट करना है, ठीक है, जी हमको पैसा इतना जमा करके हमको इतना करोड़पति बनना, अरबपति बनना, इस पे फोकस मत करो। जी पैसा जनरेट ही नहीं होगा तो जमा कहाँ से करेंगे? कहाँ से करोगे? जी और पैसा यदि अच्छा जनरेट हुआ तो अपने आप जमा होगा। ओके जी हमके तो काफी मजा आया अभी, और बात करने का तो मन कर रहा है पर इतना लंबा तो नहीं खींच सकते। काफी रात हो चुकी है तो हाँ। अभी आपसे मतलब आपको बाय बोलने से पहले मैं आपके लास्ट वर्ड्स दूंगा, मतलब आपके जो नॉलेजेबल वर्ड्स हैं वो लूंगा मैं। आप अभी हम स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं मेनली, तो आप क्या बोलना चाहोगे न्यू एज स्टार्टअप्स जो मतलब आइडिया लेके आते हैं उनको, या ऑन्टरप्रनोर जो हसल कर रहे हैं, हसलर्स बोलते हैं ना उन्हें, अभी तो जो मतलब स्ट्रगल हाँ। करते हैं उन्हें तो हसलर्स बोलते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब आइडिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उनके लिए एक एडवाइस जो आप बोलना चाहोगे मतलब उनको कि हाँ ये ना, काम। वो कुछ सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, करें। जी हम्म उनको आगे पढ़ना है, उनको करना होगा, लेकिन अपनी स्टडीज को ऐसा कुछ न करें कि अपनी स्टडीज को डिस्टर्ब हो। जी पहले अपना स्टडीज को पूरा करना। ओके, तो इसी के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं। तो आपके साथ बात करके काफी मजा आया। मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपके साथ सेशंस करने को मौका मिले जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। देखते हैं अगर जरूर, आपके पास अगर जरूर, वक्त हुआ तो आप वक्त जरूर, दीजिएगा। हम जरूर समय निकालेंगे। जी जरूर। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।